थोड़ा सा आज का ये जो सेशन है ना, मैं कोई ये दिखावा नहीं कर रहा हूँ, ये कभी कभी बताना बहुत ज़रूरी होता है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग जो है इसके अंदर सही में पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली हर जगह लिखा रहता है कि 70 to 80% जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग के अंदर पैसा गंवाते हैं। ये बात 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। रीज़न क्या होता है कि भाई बाकी लोग पैसा कमा लेते हैं, हम लोग नहीं कमा पाते। यानी कि जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, हम चीज़ों को जब बाय करते हैं तो प्राइस अपोजिट चले जाता है, जब हम सेल करते हैं तो प्राइस ऊपर चले जाता है, ठीक है। और जब हम कुछ नहीं करते हैं तब मार्केट जो होता है बहुत ज़बरदस्त चलता रहता है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप और हम जब ट्रेड करते हैं तो वी आर नेवर इन प्रॉफिट। कभी कभार थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर सही बात कहूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं खुद से भी अगर ये पूछेंगे तो वो कभी प्रॉफिट में नहीं रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो थोड़ा सा आज मैं समझाना चाहता हूँ। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर समय मैं आपको चार्ट्स दिखाऊं, बिकॉज चार्ट्स दिखा के, एनालिसिस दिखा के, कुछ इंडिकेटर समझा के कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझो ना। अभी सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि चीज़ें आसान हैं लेकिन उतनी आसान नहीं है, ठीक है। आसान तब होगी जब आप कुछ चीज़ों पे सही में फोकस करोगे। या तो आप देखो ट्रेडिंग के अंदर बहुत नए हो तो भी फॉलो करो, और अगर आप ट्रेडिंग के अंदर नए नहीं हैं, पुराने हैं लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो भी कोशिश करना इन बातों को समझने की, ताकि कुछ चीज़ें सही हों। ऐसा नहीं है कि आज आप ट्रेडिंग में आए और आप आज से ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे, 1 महीने के अंदर पैसा कमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें फटाफट मैं बताता हूँ, जो मेरे माइंड में आ रही है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि थोड़ी से बेसिक्स को कवर अप कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको समझ आना चाहिए, बेसिक्स को समझ जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत बड़े-बड़े कुछ इंडिकेटर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने खुद देखा होगा, लास्ट 3 महीने से 4 महीने से मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाली, बिकॉज़ आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड क्या मिस हो रहा है ट्रेडिंग के अंदर से। जो हमारे जो प्रॉफ़िट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, आखिर ऐसा क्या मिस हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के पीछे मैं लगा रहा, ओके। ठीक है, प्रॉफ़िट होता है, लॉस भी होता है, बट एक जो फ़्लो जाना चाहिए था, वो फ़्लो हम मिस क्यों कर रहे हैं? तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गोल्ड के अंदर लास्ट 2008 से लेके 2025 तक के पूरे जो चार्ट्स होते हैं, जो डेटा होता है उसको निकाला है, उसको मशीन लर्निंग में लगाया है, सारी चीज़ें मैंने की है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हर एक इंडिकेटर को उसमें डाला है कि भाई ये अगर इंडिकेटर को इस हिसाब से करते हैं तो कहीं पे पैटर्न मैच होता है, मतलब फलाना-ढिकाना सारे पैर पैतरे मार दिए। लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, बिकॉज़ मार्केट जो होता है हर दिन एक नया मार्केट होता है, ठीक है। कभी-कभार कुछ पैटर्न्स मैच खा जाते हैं, लेकिन हर दिन एक नया मार्केट होता है। तो आपको हर एक दिन जो होती है, हर दिन जो होता है वो एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, ओके। नई एनालिसिस होना चाहिए, नया दिमाग लगा के पूरा करना चाहिए। मार्केट का माहौल क्या है वो देखना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर आखिर क्यों भागते जा रहा है? अगर वो भाग रहा है तो भैया बिटकॉइन क्रिप्टो में पैसा क्यों नहीं जा रहा है? तो पैसा नहीं जा रहा है, फिर भी एक स्तर पे टिका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? कि जब वापस से पैसा आएगा तब भी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, ठीक है। बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है वो सब थोड़ा सा बहुत आपको एक आइडिया लेना रहेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत लेना रहेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। और जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका झुकाव किस तरफ है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के अंदर ट्रेड करना है, बिटकॉइन में करना है, फॉरेक्स में भी करना है। कभी फॉरेक्स में मज़ा नहीं आ रहा तो चलो क्रिप्टो में आ गए, क्रिप्टो बीटीसी में कर रहे हैं। फिर सोचा चलो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कर रहे हैं, फिर उसमें मज़ा नहीं आया तो चलो गोल्ड में करते हैं, सारी दुनिया गोल्ड के पीछे भाग रही है तो उसमें करते हैं। फिर देखते हैं भैया सिल्वर अच्छा चल रहा है उसमें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सारे मार्केट बढ़िया होते हैं। द ओनली थिंग यू नीड कि कुछ गिने चुने जो होते हैं, चाहे आप क्रिप्टो की बात कर लो, आप फॉरेक्स की बात कर लो या गोल्ड की बात करो, किसी गिने चुने को आप अगर पकड़ के करोगे, ठीक है, तो आपको महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप उस चीज़ को करते आ रहे हो, करते जा रहे हो, तो आपको उसके अंदर महारत हासिल हो जाती है, ठीक है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको कहने लगता है कि इसमें इस हिसाब से मूवमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती, ये सारी चीज़ें। बिकॉज़ आप खुद देखो, मैं गोल्ड के पीछे पिछले 4 या 5 महीने से पड़ा हूँ,
ओके। और मैंने बीच में आपको ट्रेडिंग टेलीग्राम के ऊपर मैं मैसेज डालता था कि आज का गल्ला इतना हो गया, इतना गल्ला हो गया, ठीक है। प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी होता था। तो धीरे धीरे चीज़ें दिखी। जब मैंने देखा कि यहाँ पे लॉस भी हो रहा है, तो रीज़न क्या है, वो सब चीज़ों को पता करने की कोशिश की। और ये भी मैंने नोटिस किया है कि हमें कोई भी बड़े इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी पकड़ के अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। उसके साथ ही हम सिंपल जो मूविंग एवरेजेस होती हैं, उनको भी लेके हम अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं, ओके। तो गोल्ड के ऊपर स्टडी करते करते आपको एक थोड़ा बहुत अच्छा खासा उसमें एक आइडिया मिल गया कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है। गोल्ड की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, सिल्वर क्यों बढ़ रहा है। तो आप चीज़ों को थोड़ा बहुत बेहतर करते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको लॉस झेलना आना चाहिए। देखिए, अभी जो बाकी जो ब्रोकर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड की बात करता हूँ, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो आपको डेमो अकाउंट देते हैं। वो डेमो अकाउंट आपको इसलिए देते हैं क्योंकि उनको भी मालूम है कि भाई डेमो में हर किसी को प्रॉफ़िट होता है, ठीक है। क्योंकि डेमो के अंदर जो पैसा होता है वो आपका पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपका माइंड जो होता है थोड़ा-सा अलग खेल खेलता है, ठीक है। तो आप उसके अंदर ना चाहते हुए भी प्रॉफ़िट कर लेते हो डेमो के अंदर। लेकिन जब आप रियल ट्रेड करते हो जहाँ पे आपका खुद का पैसा लगा है, तब आपका माइंड कुछ और ही कर देता है, ठीक है। लोचा हो जाता है पूरा, मतलब नुकसान हो जाता है। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको घुसना है तो थोड़े बहुत आपको झटके खाने की आदत होनी चाहिए, लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इन शॉर्ट अगर कहूँ तो। तो डिपेंड्स आपका बजट क्या है, आप कितने रुपए लगा के चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 लगा रहे हैं, 15,000 लगा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि अगर आप 10,000 लेके चल रहे हैं और सामने आपको किसी ट्रेड के अंदर 1,000 2,000 का अगर नुकसान आता है, तो आपको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ठीक है, 2,000 का नुकसान हुआ है, आई विल ट्राई अगेन, ये होना चाहिए। और आपको रियल मनी के साथ ही टेस्ट करना है। सब बोलते हैं कि डेमो करो, डेमो करो, ठीक है। डेमो करके आप थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म को समझ जाइए, लेकिन डेमो करके आप रियल ट्रेड को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। जब रियल पैसा लाओगे तब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो मैदान में जब उतरना है तो रियल ट्रेडिंग के साथ उतरो अंदर, ओके। ठीक है, छोटे मोटे झटके लग रहे लगने तो छोटे मोटे आप ट्रेड करो, छोटी मोटी क्वांटिटी लो, उस हिसाब से आप ट्रेड करो। और वापस से जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ मोर देन इनफ। उसके साथ ही आप छोटे मोटे इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस, उसको यूज़ कर लीजिए। साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक्स को थोड़ा बहुत समझ जाइए, ये थर्ड लेवल वाला है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट्स जो होते हैं उसको थोड़ा सा समझ जाइए। उसके आगे का जो लेवल होगा लिक्विडिटी स्वीप। तो ये 4-5 लेवल जो है ना, इनको आप समझ जाओगे तो इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली पैसा कमाओगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के बड़े से बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो भी पूरा दिन पैसा नहीं कमाते। वो भी डेली अगर उनके 2 ट्रेड सही होते हैं तो हो सकता है 4 या 5 ट्रेड गलत जाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में इसलिए रहते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने एसएल फिक्स रखते हैं, ठीक है। उनसे ये सीखने को मुझे मिला है, एसएल फिक्स रखते हैं, एसएल कट रहा है, कटने दो। $100 का नुकसान हुआ, $200 का नुकसान हो गया, $500 आपने रखा है, डिपेंडिंग अपॉन योर बैलेंस, वो कट रहा है, कटने दो, नेक्स्ट सेटअप लेके आओ, फिर उसको करते हैं। तो इस हिसाब से उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा खासा रहता है। 1:3 रहता है या 1:5 भी कभी कभी रखते हैं वो लोग। और उनके जो एंट्रीज होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ये सबको देख के होते हैं। यूएस की न्यूज़ कब निकल रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर होती है। तो वो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हैं। तो बाई एंड ऑफ द डे वो अगर आप एवरेज निकालोगे, जैसे मैं भी अपना देखता हूँ कि ठीक है, मैंने जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादातर जो है गोल्ड के अंदर मैं पूरा फुल टाइम स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। मैं कोई स्विंग ट्रेड नहीं लेता हूँ बिकॉज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो आपको $5-10 की मूवमेंट ऐसी मिल जाती है। तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो स्कैल्पिंग के जो ट्रेड्स होते हैं वो नियर अबाउट 50 से लेके 100 के आसपास ट्रेड जाते रहते हैं, ओके। और उसके अंदर से जो हमारी विन रेट होती है वो नियर अबाउट 60-70% भी अगर मिल गई, इनफैक्ट अगर मैं कहता हूँ 40% भी आपको मिल गई, दैट इज़ वेरी गुड। और रिस्क एंड रिवॉर्ड कंसिडर करते हैं तो उस हिसाब से आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा किस हिसाब से मैं ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ कर रहा हूँ और किस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने ऑफकोर्स इंडिकेटर के अंदर मैंने डाल के रखा है। जो मैं खुद कर रहा हूँ वो काम मैं अपने इंडिकेटर से करा रहा हूँ बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर आपको काफ़ी फास्ट होना पड़ता है। यानी कि जैसे ही एक ब्रेकआउट मिला, आपकी मिली सेकेंड्स के अंदर अगर एंट्री हो गई गोल्ड के अंदर, तो आप 1 या 2 मिनट के अंदर अच्छा खासा मोटा मोटा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। ये मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो के अंदर भी बात कर रहा हूँ और उन एसेट्स की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है और काफ़ी ज़्यादा वो वॉलेटाइल रहते हैं।
आपको एक और चीज़ मैं माइंड में आ रही है तो बताते जा रहा हूँ आपको साथ साथ कि आपको वो ट्रेडिंग पेयर्स पकड़ने हैं या उस एसेट को चूज़ करना है जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और उसकी डेली का जो एटीआर है, एवरेज ट्रू रेंज जो है, जिस रेंज के अंदर वो घूम रहा है, वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तब आप स्कैल्पिंग के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, उसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एट द एंड बस ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो, बस ये समझाना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग को काफ़ी एक सिंपल रखिए, थोड़ा बहुत वक्त देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ इसमें रॉकेट साइंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, ऑर्डर ब्लॉक्स ब्रेकआउट, देन लिक्विडिटी स्वीप, ये 5 चीज़ें जो है ना, इनको आप सीख लो, आपका काम सारा आसान हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छा खासा इसमें पैसा कमा लोगे, ठीक है। और मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ, ठीक है, किस हिसाब से मैं कर रहा हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए अब स्क्रीन पे देखिए, मैंने सिंपल सी चीज़ क्या की है, गोल्ड का चार्ट ओपन किया है और 5 मिनट्स का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम पकड़ा हुआ है। 5 मिनट का मैंने इसलिए पकड़ा है ताकि मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर पाऊँ कि भाई कहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सब बॉक्स भूल जाओ ऊपर, ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा क्या है। ये जो पर्पल लाइन है, ये वो लेवल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। ग्रीन वाली लाइन वो है जहाँ से आपको बाय करना है या जहाँ से बार बार ये बाउंस बैक हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार इस लाइन से बाउंस हुआ है, फिर यहाँ पे भी एक देखो यहाँ से बाउंस हुआ है, फिर यहाँ पे ये विक हिट करके फिर ये बाउंस हुआ है, ठीक है। तो ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके भी करेंगे तो इक्का दुक्का शायद आपका गलत हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो आपको यहाँ से एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। इसको पीछे भी करके आप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है चार्ट्स के अंदर, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया है। और जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो 1 मिनट पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और 1 मिनट पे आप देखिए जो रिज़ल्ट बता रहा है मूविंग एवरेजेस, वो ये बता रहा है कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो हमने टीपी यहाँ पे $5 का सेट किया है, एसएल हमने $1 का सेट किया है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट किस हिसाब से ट्रेंड में है तो टेक प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें जो कॉल्स मिले हैं, टोटल जो विन कॉल्स हुए हैं बेस्ड ऑन दिस कि कहाँ पे आप क्रॉस देख रहे हैं यानी कि एसएल हिट हुआ है, टिक मार्क दिख रहा होगा तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक हुआ है। इस हिसाब से आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो विन रेट है देखो यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ 30% दिखा रहा है, लेकिन जो हमें हमारे सेटअप्स अच्छे गए हैं उसमें से हमें $11,000 का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। और जो हमारे सेटअप लॉस हुए हैं यानी कि हर एक एसएल पे हमें -$100 का यहाँ पे नुकसान होता था, उस हिसाब से -5400 का हुआ है। तो नेट हमारे हाथ में आया है 5600, यानी कि आज हमने 5000 से स्टार्ट की थी और हमारा अभी जो अकाउंट बैलेंस है वो 10,600 का है, ठीक है। तो आपको आपके सेटअप को पकड़ के चलना है, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो स्कैल्पिंग में लॉस कितने हैं, 54 जो ट्रेड सेटअप्स है वो लॉस में गए, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड को पकड़ के हम जब करते हैं तो हमारा 22 ही सिर्फ पास हो रहा है, अच्छा जा रहा है, लेकिन रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो एवरेज में जो है डेली का आपका जो एवरेज निकलना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आपको देखना है, ठीक है। ऐसा मत देखिए कि यार 3-4 ट्रेड लॉस हो रहे हैं, तो ठीक है आप अपना एसएल पकड़ के रखिए, लेकिन जो आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे एनालिसिस थोड़ी बहुत सही करनी पड़ेगी। जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं उनके मद्देनज़र रख के उन पर फोकस करके करोगे तो आपको आपका एवरेज अच्छा आएगा। अगर दिन के आपको $500 भी अगर प्रॉफिट में आता हो वो बहुत बड़ी बात है शुरुआत में, ओके। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ किया है, उसके साथ मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया और कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये भी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन डैट ही है, उसको हमने इंडिकेटर में यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे भी हम स्ट्रिक्टली अपने एसएल को फॉलो कर रहे हैं, अपने टीपी को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो एसएल रखा है, ये भी 1 मिनट का चार्ट है, $5 का एसएल टीपी रखा है, $2 का हमने यहाँ पे एसएल पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितने क्लोज्ड हुए हैं, कितने प्रॉफिट में हुए हैं, एवरेज जो विन रेट है हमारा 83% के आसपास है, और आज का टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो नियर अबाउट 37,375 के आसपास है, ठीक है। तो ये तभी मुमकिन है जब आप चीज़ों को बहुत फास्ट लेते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास बाइक आया विद इन मिली सेकेंड या 1 सेकंड के अंदर आपकी ट्रेड पड़नी चाहिए, वो बॉट के थ्रू ही पॉसिबल है। डेट्स वाई जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है, और ये जो है फटाफट हमें अलर्ट देता है, बॉट जो है उसको मिली सेकेंड्स के अंदर कर देता है, ठीक है। तो अगर आपका 37 भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैनुअली अगर आप करोगे तो आप 37 तक नहीं पहुँच सकते, बिकॉज आपसे कुछ कॉल्स मिस हो जाएंगे या आप चूक जाओगे, आपकी लेट एंट्री हो जाएगी, तो भी आप
ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ 37 भी नहीं पकड़ता हूँ तो भी आप 10-15 हज़ार हम इसको पकड़ सकते हैं विदाउट बॉट। विद बॉट ये आपका सामने दिखा रहा है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये लॉस दिखा रहा है कि मुझे यहाँ पे 200 का लॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेल का मिला था तो ब्रेक इवन हमारा $100 यहाँ पे फिक्स हो गया, यानी कि जब हम प्रॉफिट में आ रहे हैं तो एसएल हमने प्रॉफिट जोन में रखा तो वो हमारा एक बुक हो गया, ठीक है। अब हमारा एसएल भी अगर हिट होता है तो हमारे हाथ में $100 आते हैं। ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जो बाय कॉल था हमको यहाँ मिला था और ये सीधा ऊपर पर गया तो यहाँ पे $526 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उससे पहले एक और जो था उसके अंदर हमें $300 का ब्रेक इवन यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर कहीं पे हमें 200 या $300 का यहाँ पे नुकसान हुआ। तो ये प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। आपका एवरेज जो होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे इसके अंदर हमने लिक्विडिटी स्वीप डाल दिया है, ऑर्डर ब्लॉक को डाल दिया है, तो आपको चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी दिखती है। मैं ऑर्डर ब्लॉक को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ओपन कर दिया और अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे गोल्ड के अंदर जो बाइंग प्रेशर है वो ज़बरदस्त है। ये जो पूरा अच्छे खासे बड़े बड़े यहाँ पे ब्लॉक्स हैं बाय करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये टोटली ऑर्डर ब्लॉक्स फिल नहीं हुए, तो प्राइस इसको आएगा यहाँ पे फिल करेगा। तो ये प्राइस है, यहाँ से आपको अच्छी खासी, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है गोल्ड को 4722 के आसपास, ओके। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो आगे की चीज़ें हैं, जब आप थोड़ा सा बेसिक्स पे कर लेते हैं फिर ये आगे ट्रेड करते हैं। बट अल्टीमेटली गोल इस वीडियो का ये है कि आपको ये समझना है कि मार्केट के अंदर पैसा अच्छा खासा है, ठीक है। लोगों को कुछ भी कहने दो कि भाई इसमें कुछ नहीं होता, वो नहीं होता है। आप उनसे पूछो कि आपने क्या किया, आपने पिछले 3-4 महीनों के अंदर कौन से ऐसे झंडे गाड़े जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हो कि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। आपने क्या उसके पीछे मेहनत की है, क्या आपने स्ट्रैटेजी लगाई है, ठीक है। तो उनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं होगा, ठीक है। और आप में से जो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई नहीं हो सकता है, तो भाई अगर आप कुछ करना चाहोगे नहीं तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये वर्क नहीं कर रहा है। हर चीज़ के पीछे आपको भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ठोकर खा खा के ही चीज़ों को सीखोगे, पर ठोकर ऐसी खाओ कि उठ पाओ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ साला बेच दिया, ठीक है भैया वीडियो तो बहुत बढ़िया लग रही है तो हम भी कल से करेंगे, खेत खलियान बेच दिया, मकान बेच दिया, ये बेच दिया, वो पैसा लगा दिया। नहीं, वैसा नहीं करना है। वो होगा कि वो ठोकर लगी तो उठ नहीं पाओगे। थोड़े अमाउंट से कीजिए, ठीक है, छोटा छोटा कीजिए। 0.01 माइक्रो लॉट उठाइए, देखिए कि स्ट्रेटजी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, कौन से लेवल पे चीज़ें उठ रही है, कहाँ नहीं उठ रही हैं, कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट है, वेदर इट इज़ EM में अच्छा चल रहा है, SM में अच्छा चल रहा है, WM में अच्छा चल रहा है, VWM में चल रहा है, कौन सा EM में सबसे बेहतर है, ठीक है। सबका कॉम्बिनेशन करो। ये जो इंडिकेटर्स हैं इसको भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तब आप जाके चीज़ों को पकड़ पाओगे, ठीक है। तो आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा। अगर वर्कआउट कर लिया तो कह सकता हूँ कि भैया इससे आसान चीज़ और कोई नहीं है जो आपको बैठे बैठाए अच्छी खासी इनकम दे सकता है, बशर्ते आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही समझाना था। और आप में से जो लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ है तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, क्या समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हर किसी की शुरुआत पहले कदम से हुई है, ठीक है। क्योंकि मेरी शुरुआत भी वैसी हुई है जैसी स्थिति अभी आपकी है, लेकिन धीरे धीरे क्या आता है, चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। जब मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।